नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हमने राजस्थान कला संस्कृति में अध्याय शुरू कर रखा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग के आज तृतीय भाग में हम करने जा रहे हैं जो आगामी दुर्ग है वो। और आइए जुड़िए हमारे साथ। और साथ ही YouTube पर अपना एक क्विज चल रही है, क्विज का उत्तर जरूर दिया करें। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। आपका प्रोत्साहन, आपके विचार सादर आमंत्रित है। तो चलिए आगे करते हैं। अगला दुर्ग बात करते हैं हम मेहरानगढ़ दुर्ग की। किसकी जी? मेहरानगढ़ दुर्ग की। मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में स्थित है। और ये पंचेटिया, अच्छे से रट्टा लगा लेना इसका साथियों, पंचेटिया पर्वत पर स्थित है। और ये चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर अवस्थित है। पर्वत कौन सा? पंचेटिया। और पहाड़ी कौन सी? चिड़िया टूंग की पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। और ये किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग। और मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग की नींव राव जोधा द्वारा 12 मई सन 1459 को रखेगी। कब? 12 मई सन 1459 को। साथ ही राव जोधा ने उसके नजदीक जोधपुर नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना, इससे पहले मारवाड़ की जो राजधानी थी वो मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर। इस दुर्ग की जो आकृति है वह मयूर के समान, यानी कि मोर के पंखों के समान होने के कारण इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है या मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग है या गढ़ चिंतामणि दुर्ग है, इसमें दो प्रमुख दरवाजे हैं। एक तो जयपोल जो कि दुर्ग के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, और दूसरा है फतेह पोल। दूसरा कौन सा है? फतेह पोल। यह दक्षिण पश्चिम दिशा में अवस्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के साथ वीर शिरोमणि दुर्गादास, आप सभी को अच्छे से विदित है, महाराजा अजीत सिंह, कीरत सिंह सोडा, इनकी वीर गाथाएं जुड़ी हुई है इसी दुर्ग के साथ। साथ ही जो लोहा पोल है, अभी हमने बात की थी, लोहा पोल के नजदीक पन्ना, धन्ना और भीमा की 10 खंभों की एक छतरी अवस्थित है। जोधपुर की ये प्रसिद्ध वीर थे। साथ ही मेहरानगढ़ दुर्ग में शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित एक मस्जिद भी स्थित है। और महाराजा मान सिंह पुस्तकालय द्वारा निर्मित मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय भी अवस्थित है। एक प्रसिद्ध विदेशी इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है लॉर्ड किपलिंग। क्या नाम है? लॉर्ड किपलिंग। उन्होंने जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसके निर्माण की जो कहानी है वह परियों व देवताओं के साथ, यानी कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व देवताओं ने किया है। साथ ही इस दुर्ग में सोने के बारीक काम वाला मोती महल, फूल महल भी अवस्थित है। जोधपुर दुर्ग के लिए कुछ पंक्तियां हैं। सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, सब ही गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, अनड पहाड़ा ऊपरे जबरो गढ़ जोधान, यानी कि इन पहाड़ों के ऊपर अवस्थित है वीर शिरोमणि जोधाना दुर्ग। आप सभी को अच्छे से विदित है, सन 1544 गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राव मालदेव और अफगान शासक शेरशाह। और शेरशाह ने इस दुर्ग के बाद क्या कहा था, इस युद्ध के बाद, कि मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। जैसे ही यहां पर मालदेव की हार हुई, शेर शाह का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया। और शेरशाह की मृत्यु उपरांत वापिस इस दुर्ग पर मालदेव ने पुनः अधिकार कर लिया।
उनके पुत्र थे राव चंद्रसेन। क्या नाम था? राव चंद्रसेन के समय जो सम्राट अकबर था, कौन? सम्राट अकबर ने हसन कुली खां, क्या नाम था? हसन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और 1565 ईस्वी को इस दुर्ग पर अकबर ने अधिकार कर लिया। रावचंद्र सिंह के एक भाई था, उसका नाम था मोटा राजा उदय सिंह। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर ने यह दुर्ग मोटा राजा उदय सिंह को समर्पित कर दिया। और फिर प्रसिद्ध घटना सन 1674 ईस्वी, यहाँ के प्रसिद्ध शासक महाराजा जसवंत सिंह जमरोद अफगानिस्तान में निसंतान इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन एक रानी गर्भवती थी और रानी ने कुंवर अजीत सिंह को जन्म दिया। वीर शिरोमणि दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने अनवरत मुगलों से संघर्ष किया, औरंगजेब के साथ संघर्ष किया। अंततः अजीत सिंह को यहाँ का शासक बनाया गया। इस दुर्ग के अंदर एक श्रृंगार चौकी नामक स्थल स्थित है। इसी श्रृंगार चौकी के यहाँ पर जो नया जोधपुर का महाराजा बनता है, उसका क्या होता है जी? राज तिलक किया जाता है। राव जोधा के समय यहां पर चामुंडा माता, किसका? चामुंडा माता। और चामुंडा माता कौन थी? प्रतिहारों की कुल देवी। चामुंडा माता का यहां मंदिर स्थित है और यह मंदिर चर्चा में आया था 2008 में। भगदड़ हुई थी नवरात्रों के दिनों में और वहां बहुत सारे लोग का मृत्यु के ग्रास में समा गए थे और तब से यह मंदिर बहुत चर्चा में आया था। किस माता का मंदिर है? चामुंडा माता का। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। आगे हम बात करते हैं सिवाना का किला। और सिवाना का जो यह किला है, यह दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी जी? हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण भोज, राजा भोज के पुत्र थे। राजा भोज के पुत्र थे, उनका नाम था वीर नारायण पंवार। क्या नाम था? वीर नारायण पंवार। उनके द्वारा 10वीं शताब्दी में सिवाना के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। आरंभ में ये जो सिवाना का जो किला था, इसका नाम कुंभथाना था। क्या नाम था? कुंभथाना। और यह जो सिवाना का किला है ना, ये अच्छे से याद रखना, यह संकट काल के समय, जब संकट काल के समय जो मारवाड़ के शासक थे, जब संकट आ जाता मारवाड़ पर, तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर, संकट काल के समय ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली था। कौन सा दुर्ग? सिवाना का किला। सिवाना का किला संकट काल के समय मारवाड़ शासकों की क्या था? शरण स्थली था। सुमेलगिरी का युद्ध हो गया और शेरशाह की सेना पीछे पड़ी हुई थी। तब राम मालदेव ने इसी दुर्ग में आकर गिरी सुमेल के बाद यहां शरण ली थी। अब हम सिवाना दुर्ग की बात करते हैं। इसी सिवाना दुर्ग को बाद में केंद्र में बनाकर राव चंद्रसेन ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया और यहां इस दुर्ग के साके प्रसिद्ध है। साके प्रसिद्ध है किस दुर्ग के? सिवाना के। तो बात करते हैं सिवाना का प्रथम साका। साका जानते हो आप अच्छे से, जिसमें केसरिया व जोहर हो। तो बात करते हैं सिवाना दुर्ग का प्रथम साका कब हुआ? ये हुआ था सन 1308 ईस्वी। 1308 ईस्वी। और यह हुआ था, उस समय जालौर के शासक थे
कान्हड़, कानड़दे, सोनगरा और दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन है? कानड़दे, सोनगरा और दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण करना चाहा। क्यों? क्योंकि जो अपने कानड़देव सोनगरा था, इसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह सिरदर्द होती जा रही थी। जालोर के रास्ते में सिवाना दुर्ग पड़ता था और सिवाना पर आक्रमण करना आवश्यक था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस सिवाना पर आक्रमण किया सन 1308 ईस्वी में। उस समय इस किले का जो अपने रक्षक था या अपने किले का जो शासक था वह था सातलदेव, और ये सातलदेव सोनगरा कानड़देव सोनगरा का सगा भतीजा था। अब हुआ क्या कि ये जो सातलदेव सोनगरा है, किसका? कानड़देव सोनगरा का भतीजा, यह भी बहुत वीर कुशल व्यक्ति था। तो इस युद्ध में इस दुर्ग को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाहर खां जैसे जो प्रसिद्ध सेना नायक थे उनको भी गंवा दिया, यानी कि वो भी इस युद्ध में पूरे हो गए। साथ ही जब सारे काम चले गए तो फिर सभी को विदित है कि इन्होंने छल और कपट का सहारा लिया और सिवाना दुर्ग के सैनिक थे, उनका नाम था बावले। क्या नाम था? बावले। इस सैनिक की अपने विश्वासघात के कारण जो अपने जो अपने सिवाना दुर्ग का जल स्रोत था भांडेलाव तालाब, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने गोरख मांस मिला दिया और फिर कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में इस दुर्ग पर अटैक हुआ तो सातलदेव सोनगरा सहित वीरों ने क्या किया? केसरिया धारण किया और वहीं इनकी पत्नियों और रानियों ने क्या किया? जोहर किया। जोहर के बाद इस दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जीतने के उपरांत खैराबाद रखा। प्रश्न आ जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस किले को जीतने के बाद उसका नाम खैराबाद रखा, तो क्या आएगा? सिवाना का किला। और साथ ही कमालुद्दीन गुर्ग को इस दुर्ग का अपने रक्षक या सेना नायक घोषित कर दिया। और इस दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी था। कौन था? अमीर खुसरो, जिसे हिंदुस्तान की तूती भी कहा जाता है। इस अमीर खुसरो ने राजपूतों के युद्ध कौशल की बहुत बड़ी व बुरी प्रशंसा की है। अब बात करते हैं जालोर दुर्ग के द्वितीय साके की। जालोर दुर्ग का प्रथम साका सन 1308 ईस्वी और वहीं दूसरा साका 1589 ईस्वी में हुआ। उस समय हिंदुस्तान के बादशाह कौन थे? अकबर। और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी मारवाड़ शासक मोटा राजा उदय सिंह ने। और अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को, जो उस समय सिवाना किले का अपने शासक था वीर कल्ला राय मल्लोत, जो अकबर की अधीनता को चुनौती दे रहा था, यानी कि उसकी अधीनता नहीं मान रहा था, तो अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को वीर कल्ला राय मल्लोत को सबक सिखाने के लिए भेजा। और वहीं राजपूत वीरों ने वीर कल्ला राय मल्लोत के नेतृत्व में केसरिया किया और वहीं उनकी आड़ी रानी के नेतृत्व में स्त्रियों ने जोहर किया। इस तरह से यह जालोर का द्वितीय साका हुआ। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले भाग में कल, और साथ ही क्विज का उत्तर अवश्य देकर जाएं। धन्यवाद।